तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं अभी यानी जो मैथ का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है डेली 5 क्वेश्चंस का, जिसमें डेली आपको 5 टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। उसको प्रोसीड करते हुए आज भी हमने एलसीएम एचसीएफ जो चैप्टर है, एलसीएम एचसीएफ यानी लोवेस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको हमने प्रोसीड करते हुए आज का ये 5 टाइप्स का क्वेश्चन रखा है। और यदि आप ये जो हमारा चौथा सेट है, यदि आपने इससे पहले 3 सेट नहीं देखा जिसमें हमने 3 टॉपिक्स को कवर किया मैथ में, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको एंट्रांस के लिए, तो आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये, और आप देखते रहिए पीके टॉक, और आप इस मुहिम से ज़रूर जुड़े। आपका यानी कि जिसमें हम यानी कि 1 महीने में जो है 30 दिन में जो है 30 टॉपिक्स को हम ये करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और आप देखते रहिए पीके टॉक यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों पहला क्वेश्चन है 4 टू द पावर -14, 4 टू द पावर -11 एंड 4 टू द पावर -21, 4 टू द पावर -9, 4 के पावर 14, 4 के पावर -11, 4 के पावर -21 और 4 के पावर -9 का एलसीएम क्या होगा। दोस्तों एलसीएम समझते हैं ना, एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे मान लेते हैं जैसे 2, 4, 6, 8 का एलसीएम क्या होगा, ठीक ना। तो 2, 4, 6, 8 का एलसीएम मतलब यानी कि वह लोवेस्ट कॉमन मल्टीपुल, ठीक ना। तो वह सबसे छोटी संख्या है जो जिससे जो है तीनों कट जाए। जैसे मान लेते हैं जो 2, 4, 6, 8 का हम एलसीएम निकालते हैं, उदाहरण के लिए 2 से 1 मरतबे, 2 से 2 मरतबे, 2 से 3 मरतबे, 2 से 4 मरतबे, फिर 2 से निकालते हैं 1, 3, 2, 2 दूना 4, 12 दूना 24, यानी इसका जो एलसीएम आया 24 आया, ठीक ना। मैं ऐसा करता हूँ कि सभी को ये आता ही होगा। तो 24 वह संख्या है, 24 वह सबसे छोटी से छोटी संख्या है जिससे जो है 2, 4, 6, 8 जो है चारों कट जाएगा, ठीक ना। 24 वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे 2, 4, 6, 8 चारों कट जाएगा। ये होता है दोस्तों एलसीएम, ठीक ना। लघुत्तम समवर्तक इसे कहा जाता है हिंदी में एलसीएम। अब देखिए दोस्तों, यानी कि 4 के पावर -14, 4 के पावर -11, 4 के पावर -21, 4 के पावर -9 का एलसीएम निकालना है, ठीक ना। तो देखना है दोस्तों, सबसे जो बड़ा पावर होगा अब वो आपका एलसीएम होगा। जो सबसे बड़ा पावर होगा वो एलसीएम होगा। तो सबसे बड़ा पावर कौन है? -14, -11, -21, -9। तो बहुत कोई दोस्तों यहाँ पर टिक करेंगे कि -21 सबसे बड़ा पावर है, लेकिन -21 सबसे बड़ा पावर नहीं, बल्कि -21 सबसे छोटा पावर है। सबसे बड़ा पावर जो है यहाँ पर -9 है। दोस्तों आप लोग मालूम है, जैसे हम माइनस में जितना आगे बढ़ते हैं -1, -2, -3, तो ये और छोटा होता जाता है, क्योंकि ये जो है 0 के यानी कि वो पहले आता है, ठीक ना। तो यहाँ पर सबसे छोटा पावर कौन होगा? -9 होगा। ये मैं ऐसा करता हूँ, ये सभी को जानते भी होंगे। सॉरी, ये सबसे बड़ा पावर कौन होगा? -9 होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर एलसीएम पता है क्या हो गया? एलसीएम जो हो गया 4 के पावर -9 हो गया। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। देखिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक ना, ये एकदम इजी होते हैं, मतलब ट्रिक पर बेस्ड होते हैं। यदि मान लेते यही क्वेश्चन यदि आपको नहीं आता तो आप देखते हैं कि माइनस में पावर है, बहुत यानी बड़ी संख्या दी हुई है, एलसीएम कैसे निकलेगा दोस्तों, ठीक ना। यदि आपको ये ट्रिक नहीं मालूम होता तो, लेकिन अब आपको यह ट्रिक मालूम होगा तो आप क्वेश्चन को यानी कि यूँ ईजी सॉल्व कर देंगे, और आपको यानी कि कॉन्फिडेंस भी कहीं का बिल्डअप होगा, ठीक ना। तो ये होता है, लेकिन बहुत इजी सवाल है, लेकिन देखने में हार्ड है, ठीक ना। ये अंदरूनी ऐसा नहीं है, तो आप समझ सकते हैं, ठीक ना। तो एलसीएम जो है दोस्तों इसका क्या है? 4 के पावर -9, यानी जो सबसे बड़ी संख्या है वो एलसीएम हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इससे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए एक और उदाहरण यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे मान लेते हैं यहाँ पे है 4 के पावर -7, 4 के पावर -8, 4 के पावर -9, ये 3 को ही ले लीजिए। इसमें एलसीएम क्या होगा? तो सबसे छोटा पावर कौन है? सबसे छोटा पावर दोस्तों यहाँ पर एक बात आप ध्यान दें, यहाँ पर बेस सब में बराबर रहना चाहिए। बेस जो दोस्तों सब में बराबर रहना चाहिए। यदि बेस यानी कि वो वेरीड करता है, बदलता है, तो उसके लिए यानी कि एक और ट्रिक है जो यानी कि आपको नेक्स्ट वीडियोज में आपको मिलेंगे, ठीक ना। हालांकि अभी आप यानी बेसिक को ही जानिए, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो जैसे यानी कि आपको बेस सेम रहना चाहिए। तो जैसे 4 के पावर -7 है, 4 के पावर -8 है, 4 के पावर -9 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा? इससे सबसे बड़ा पावर कौन है? तो -7 सबसे बड़ा पावर है, ठीक ना। माइनस में उल्टा होता है, जो बड़ा होता है छोटा होता है, छोटा होता है बड़ा होता है। तो 4 के पावर -7 यानी -7 जो है सबसे बड़ा है इस सभी पावरों में। तो 4 के पावर -7 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। चलते हम अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें भी एलसीएम ही निकालना है, ठीक ना। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एलसीएम निकालना है। जैसे 5 के पावर 10 है, 5 के पावर 11 है, 5 के पावर 21 है, 5 के पावर 29 है, इसका एलसीएम निकालिए, ठीक ना। एलसीएम निकालिए। इसमें देखिए यानी कि बेस सब में बराबर है। इसमें भी 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, सब में बेस बराबर न है।
तो 5 20 लिख दीजिए और पावर सबसे बड़ा कौन है 10 11 21 29। पावर यहाँ पर 29 ना है, ये माइनस थोड़ी है कि छोटा वाला लेंगे, ये प्लस में है तो सबसे बड़ा यहाँ पर 29 है। यहाँ पर थोड़ा ये इसी में अंदर चला गया। पावर सबसे बड़ा कौन है 29 है, तो 5 के बार 29 ये हो गया आपका एलसीएम। कुछ करना है दोस्तों, नहीं करना है। यदि यही आपको नहीं मालूम रहता तो आपको बहुत हार्ड लगता है कि अरे 5 के पावर 10 11 21 29 बहुत बड़े बड़े पावर दिए हुए हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन होगा, लेकिन एकदम ईजी क्वेश्चन है, इसमें कोई शक की बात है ये नहीं है, ठीक ना। तो अब देख सकते हैं दोस्तों 5 के पावर 10 5 के पावर 11 5 के पावर 21 5 के पावर 29, तो इसका एलसीएम क्या होगा 5 के पावर 29 जो सबसे बड़ा है। तो सबको ध्यान रखना है, ये रखना है कि यहाँ पर बेस जो है सब बराबर रहना चाहिए, ठीक ना। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। मैं आशा करता हूँ ये दोनों के कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो गया होगा। यदि इसमें कोई परेशानी तो आप वीडियो का थोड़ा पीछे कीजिए, इसको दोबारा देखिए, नहीं तो यानी कि बताने का मतलब है वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक ना। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक ना। हमने यहाँ पर 2 कवर कर दिया, माइनस और प्लस वाला, आपको कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं, ठीक ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट जो एलसीएम यानी कि पूछता है नेक्स्ट लेवल का। देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे दोस्तों हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे मान लेते हैं 2 4 6 8 10 का एलसीएम निकालना है, तो आप इसको भाग देकर एलसीएम निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, ठीक ना। लेकिन जब भिन्न में दिया हो, मतलब बट्टा में दिया हो, जैसे 2/3 है 4/9 है 5/6 है, इसका एलसीएम निकालना है, ठीक ना। ये यानी डिवाइड में है तो यानी फ्रैक्शन में है, मतलब भिन्न में है, तो इसका एलसीएम निकालना कैसे निकलेगा। देखिए दोस्तों जब फ्रैक्शन में कोई वैल्यू दिया रहे और यदि इसका एलसीएम निकालना है, ठीक ना, तो एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ। बात समझे कि ना। देखिए अभी लिखते हैं हमको भिन्न मतलब समझते हैं, भिन्न मतलब वह संख्या जो बट्टा के रूप में हो, ये सब भिन्न है, ये सब जो है भिन्न है, 2/3 भिन्न है, 4/9 भिन्न है, 5/6 भिन्न है, ठीक है, ये सब जो क्या है भिन्न है। तो भिन्न का जो है एलसीएम बराबर होता है अंश समझते हैं, और ये बताते हैं आपको अंश क्या होता है। देखिए अंश मतलब होता है ऊपर वाला और हर मतलब होता है नीचे वाला। अंश जो होता है दोस्तों ये होता है ऊपर वाला, और हर जो होता है नीचे, हर जो होता है दोस्तों वो होता है नीचे वाला, ठीक ना। अब देखिए तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि भिन्न का एलसीएम क्या होगा, यानी इसका एलसीएम आपको निकालना है भिन्न का, तो एलसीएम क्या होगा, जो पूछेगा ना वो ऊपर होगा। यहाँ पर एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम होगा। यदि माने तो यही पूछता है एचसीएफ निकालने के लिए, यानी एचसीएफ, ठीक ना, तो ऊपर वाला का हम एचसीएफ निकालते हैं, नीचे वाला का एलसीएम निकालते हैं। बात समझ रहे हैं। जैसे पूछ रहा है 2/3 4/9 5/6 का एलसीएम क्या होगा, तो हम पहले ऊपर का जितना है, जैसे 2 4 5 ये ऊपर में है ना, तो ऊपर वाला का निकालेंगे एलसीएम, और जो नीचे रहेगा उसका निकालेंगे एचसीएफ, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों जैसे 2 4 और 5, ठीक ना, 2 4 5 का एलसीएम क्या होगा, यहाँ पर देखिए 2 4 5 का एलसीएम क्या होगा, 2 से काटिए 1 मरतबे, 2 से काटिए 2 मरतबे, 5 नहीं कटेगा, 2 दूना 4 5 20, तो 2 4 5 का एलसीएम होगा 20, तो 20 हो गया ऊपर। एचसीएफ देखिए हर यानी नीचे वाला का एचसीएफ, नीचे वाला क्या क्या है 3 है 9 है 6 है। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया कि एलसीएम जो होता है वह छोटी से छोटी संख्या होता है, जो यानी कि ये तीनों संख्या को काट देवे, ठीक ना। और एचसीएफ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे तीनों कट जाए। देखिए दोस्तों कोई ऐसा संख्या बताइए जिससे 3 भी कट जाए, 9 भी कट जाए, 6 भी कट जाए। जैसे 3 9 6 का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 3 9 6 से जो यानी कि इसका एचसीएफ निकालना है, तो ऐसा बड़ा सा बड़ा संख्या जो तीनों को काट देवे। तो दोस्तों यानी कि 3 वह संख्या है जिससे तीनों कट जाएगा, 3 से 3 भी कट जाएगा, 3 से 9 भी कट जाएगा, 3 से 6 भी कट जाएगा। इससे बड़ा कोई संख्या नहीं जिससे तीनों कट जाए। जैसे मान लेते हैं आप लीजिए 6 लीजिए, तो 6 से 3 थोड़ी कट रहा है, 6 से 9 कटेगा, नहीं कटेगा, 6 से 6 कट जाएगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा, ये बच गया। तो 3 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे तीनों कट जाएगा, 3 से 3 भी कट जाएगा, 3 से 9 भी कट जाएगा, 3 से 6 भी कट जाएगा। बस समझ ये होता है एचसीएफ। तो 3 9 और 6 का एचसीएफ कितना होगा, तो 3 9 6 का एचसीएफ होगा 3 होगा, तब 20/3 आपका आंसर आ गया। जैसे जो कहेगा ऊपर वाला को वही लेंगे, नीचे वाला का उसका जो दूसरा बचेगा वो लेंगे। जैसे मान लेते हैं 2/3 4/5 5/6, सॉरी 2/3 4/9 और 5/6 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ। यही पूछता है अगर यदि एचसीएफ निकालना है। 1 मिनट, हाँ अब क्लियर है, ठीक है ना। 1 मिनट, यही पूछता कि इसका एचसीएफ निकाले तो ऊपर वाला का निकालते एचसीएफ, नीचे वाला का निकालते एलसीएम। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सबका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया है 2/7 4/9 और 6/11 का एचसीएफ क्या है। इसका जो है दोस्तों एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ पूछ रहा है, तो ये जो है इसका ऊपर वाला होता है अंश
और नीचे वाला होता है हॉर, ठीक ना। तो पूछ रहा है HCF, तो हम HCF निकालेंगे ऊपर का के नीचल का के, क्या पूछ रहा है, जो पूछेगा उसका ऊपर का निकालेंगे। तो हम ऊपर का के निकालेंगे HCF, तो 2 4 6 का HCF कितना होगा, यानी 2 4 6 का HCF क्या होगा, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे तीनों कट जाए। तो 2 4 6 का HCF होगा 2 होगा, पता है कैसे, 2 से 2 भी कट जाएगा, 2 से 4 भी कट जाएगा, 2 से 6 भी कट जाएगा, ठीक ना। अगर मानते हैं आप ले लीजिए 4, तो 4 से 2 नहीं कटेगा, ठीक ना। हमको 4 से 2 कटना है, यानी कि 2 ऐसे कटना है, 4 से 2 ऐसे कटना है, ये नहीं कि मतलब 4/2 को ऐसे नहीं, 4 से कटना है, 4 यहाँ पर भाजक होगा, ठीक ना। तो 4 से 2 नहीं कटेगा, फिर 4 से यानी कि 6 भी नहीं कटेगा, तो इसलिए यानी इसको जो HCF होगा दोस्तों वो 2 होगा। दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग HCF तो पढ़े ही होंगे, 8 9th क्लास 7th क्लास में ये तो पढ़े ही होंगे, तो ये दोबारा बताने का तो कोई मतलब ये नहीं है, और मैं यहाँ पर रिपीट भी कर दे रहा हूँ, ठीक ना। तो 2 4 यानी कि यहाँ पर निकालना क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो ऊपर वाला का HCF निकालेंगे, नीचे वाला का LCM निकालेंगे। तो 2 4 6 का HCF क्या होगा, 2 होगा, और नीचे वाला का LCM क्या होगा, 7 9 11। इसका LCM निकालते हैं 7 9 11। तो इसका तो कोई भी नहीं कट रहा है, तो कोई नहीं कटेगा, तो जब इसको गुना कर देंगे 7 9 63 और गुना 11, 63 3 6 3 9 6। इसका जो LCM होगा 693 होगा, तो 2/693 इसका HCF हो गया, आपका आंसर हो गया आपका। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यदि फिर से वीडियो नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो आप थोड़ा और पीछे कीजिए, इसको दोबारा से देखिए। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते लास्ट और 5वें क्वेश्चन पे दोस्तों यानी कि मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूँ। एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। दोस्तों ये फॉर्मूला होता है, अब इसको रट जाइए। ये क्वेश्चन यानी कि ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया प्रीवियस ईयर में, ठीक ना। इसको आप एकदम रट जाइए। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या HCF गुना LCM, ठीक ना। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो चलिए यानी कि इसको देखते हैं। एक फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गुना LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक ना। देखिए अब तो यहाँ यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या मतलब इस संख्या का गुणनफल, आप इसको कहिए पहली संख्या या दूसरी संख्या या मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या कहिए, या संख्या का गुणनफल भी कह सकते हैं। इसको कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, एकदम कह सकते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है। तो यहाँ पर दो संख्या का गुणनफल यानी यहाँ पर गुना क्या है, पहले से ही गुना किया हुआ है, 1280 दिया हुआ है, ठीक ना। दो संख्या का गुणनफल कितना दिया है, 1280 दिया हुआ है, ठीक है। अब उनका HCF 8 है, HCF यहाँ पर दिया हुआ है 8 है, तो LCM क्या होगा। तो कथी करना है, कुछ करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे यानी सॉल्व कीजिए आप। LCM बराबर जो है 1280 अब बटा 8 इधर हो गया, LCM निकालिए, काटिए 8 16 160, इसका LCM 160 हो जाएगा, 160 आंसर हो गया। तो ये फॉर्मूला आप इसको याद रखेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन यानी कई बार पूछा गया प्रीवियस में, और दोस्तों यानी ये मतलब इससे अधिकतर प्रश्न आते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों ये रहा आज का इस वीडियो, और मैं आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे तो आप इसको प्रीवियस कीजिए और फिर से समझिए, और दोस्तों कमेंट कीजिए इस सेशन को ये कंटिन्यू किया जाए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। महादेव।